धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 22 जून रविवार, इस समय धनुराशि के दोस्तों को अपने कार्यक्षेत्र में लाभ और अर्जित का फल मौका मिल सकता है। दोस्तों ये समय सोच विचार कर ही आगे बढ़ने का समय है। आज के दिन का कोई भी बड़ा फैसला लेने का दिन साबित हो सकता है, लेकिन जरा सोच समझकर ही कोई निर्णय करें। ज़्यादा वित्तीय विकल्पों में निवेश ना करें। अगर निवेश करना ही है तो जल्दबाजी ना करें और सोच विचार कर ही आगे बढ़ें। ये जो महीना है जून का, मात्र 8 दिन शेष बचे हैं। इस जून के महीने में आपको जो उपलब्धियां मिली या नहीं मिली, उसके बारे में विचार करते हुए आपने जुलाई के महीने में जब प्रवेश करना है तो आप कोशिश करना कि जुलाई का महीना आपके लिए विशेष रहने वाला है। ये सोचकर ही आप आगे बढ़ना, क्योंकि दिन आहिस्ता आहिस्ता इस साल के गुजरते जा रहे हैं, हाथ से निकलते जा रहे हैं। इस साल के 6 महीने निकल गए, पता भी नहीं चला कि आप कैसे गुजर गए और आपने क्या खोया क्या पाया। तो दोस्तों इस समय आपको एक एक दिन पल पल आपका कीमती है, इसको जाया नहीं करना। आपने सोचना कम है, करना ज्यादा है, लेकिन इस समय उल्टा ही हो रहा है। सोचते ज्यादा रहे हो, कर कम रहे हो। और जो लोग कर रहे हैं इस समय, मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनका फिर कुछ बनता भी नजर आ रहा है। उनकी तरफ से फिर पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं। लेकिन जो सोच ही रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे, उनकी तरफ से वही पुराने रटे रटाए मैसेज कि कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, सड़क पे आ गए, लुट गए, मर गए, क्या करें। दोस्तों आपके सितारे आपको एक नेक सलाह देते हैं कि अति उत्साह में कोई भी जोखिम भरा कार्य करने से बचें। बस आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें, आपको कामयाबी जरूर मिलती चली जानी है। किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करना हो या जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं आप, तो आप जरूर इस समय थोड़ा सा इंतजार करें। जो भी नया काम करना है पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। इस बार कोई ऐसा काम ना करें कि आपको मुंह की खानी पड़े, नुकसान उठाना पड़े। जो भी करना है आपने सोच समझ के करना है। नया काम करना है पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसके नफ़ा नुकसान हर पहलू पर आपको बात करने की जरूरत है। क्योंकि आप भी जानते हैं आपके राशि के स्वामी बृहस्पति देव इस समय बुध की राशि में है, मिथुन की राशि, मिथुन राशि, और साथ ही वहां पर इस समय विराजमान हो गए हैं सूरज। जल्दबाजी में आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना, कोई बात नहीं, 2, 4, 5, 10 दिन बाद कर लेना आप काम, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। मैं तो कहता हूं कि पहले जो आपके पुराने काम जो बंद हुए हैं,
जिनसे आपको नुकसान हुआ, आप थोड़ा सा फोकस उस पर भी लगा के देखें कि शायद बात बन जाए। क्योंकि शनि की ढैया भी है, ये भी आपको एक चिंता सताई जा रही है। धनुराशि वालों की शनि की ढैया में क्या होगा, वो आपने देख लिया होगा कि 3 महीने होने वाले हैं। शनि महाराज ने आपको कुछ कहीं से भी संदेश नहीं भेजा कि मैं तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने आया हूँ। वो तो आप भी जानते हैं, पहले से थोड़ा सुकून ही मिला होगा धनुराशि वालों को। ये नहीं है कि पहले की तरह पता नहीं चल रहा था, जाना कहीं था, जा कहीं रहे थे, करना कुछ था, कर कुछ रहे थे। लेकिन अब आपको कुछ तो समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था धनुराशि वालों को कि हो क्या रहा है। दोस्तों, जिन लोगों को हृदय और रक्त संबंधी समस्याएं अगर चल रही थी तो उन्हें इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर जान है तो जहान है। स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान सारे काम छोड़कर भी आपको करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने सारे मसले सुलझाने हैं। इसी शरीर से बहुत काम लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊर्जावान शरीर की ज़रूरत है। अभी आपको ऊर्जावान शरीर की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से मसले आपके उलझे हुए हैं, उनको आपने सुलझाना। अगर आप अपने शरीर में ही उलझ गए तो फिर वो मसले कैसे सुलझेंगे। अपने शरीर की ज़्यादा चिंता करें, काम धंधे तो चलते ही रहेंगे। तो ये जो जुलाई का महीना, अगर आप कोई घर परिवर्तन करना चाहते थे या कोई अपना काम बदलना चाहते थे तो आप कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, बिगड़ता नज़र आएगा। आपने घबराना नहीं, बस संयम से काम रखना, धैर्य रखना है आपको। अपने कार्य क्षेत्र में सजग और सतर्क रहने की भी जरूरत है। तो हर बार आपको बताया जा रहा है, अब तो आप सजग हो गए होंगे। आपको अपनी रुचि अनुसार काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में आज आप भौतिक सुख साधनों पर धन भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर धन खर्च करें। परिवार में बच्चे बड़े सभी का स्नेह आप प्राप्त करेंगे। दोस्तों, नौकरी पेशा वर्ग के कर्मचारी किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति में अपने आप को बचा कर रखें। किसी तरह का भी वाद विवाद आपके हक में नहीं है। इस समय आपको नुकसान ही झेलना पड़ सकता है, इसलिए आप किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आप अपने ऑफिस में अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की कोशिश करें। अपने अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध बना के रखें। अगर संबंध कुछ थोड़े बहुत बिगड़ रहे हैं तो उनको ठीक करें और संबंध मजबूत बनाएं, ताकि विरोधी इसका फायदा ना उठाए। दोस्तों, ये जो जुलाई का महीना आपका आ रहा है, बहुत ऊर्जा के साथ इस महीने में आपने प्रवेश करना और जोश के साथ आपको कार्य करने पड़ेंगे। इस समय आपको अपने आप को सुस्त या निराशावादी ऐसी सोच का व्यक्ति बनने के लिए थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। आप अपने आप को चुस्त, दुरुस्त, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट समझते हुए आगे बढ़ें। आपके सारे काम होंगे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आप रुकेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है। और फिर आपके जो राशि के स्वामी इस समय भाग रहे हैं, भागम भाग। जो काम वो 1 साल में करते थे वो 5 महीने में करने लगे, तो आपको भी वो भगाएंगे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप कहेंगे बिना मेहनत के मेरे को कुछ मिल जाएगा, तो ये तो अपनी सोच से बाहर कर दें कि आपको बिना मेहनत के कुछ मिलेगा। मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत को सही दिशा में करना हो। ये ना होगा
दिशाहीन मेहनत करते वो फ़ायदा कुछ हो नहीं। दोस्तों, ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर चाहे वो बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या अभिमान का हो। इसलिए सोच का भी एक बोझ होता है कि ज़्यादा सोचते रहे दिमाग में प्रेशर बन जाता है। इसलिए बोझ ना लेकर चलें अपने आप को। कर्म हमारे खुद के सही करने पड़ेंगे, हमें सही करने पड़ेंगे। ग्रह तो हो जाएंगे अपने आप सही, लेकिन कर्म हमें खुद को ही ठीक करने पड़ेंगे। धनुराशि वाले दोस्तों, आपकी पीठ पीछे कौन क्या कहता है, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। बेवजह आप परेशान हो जाते हैं, पीठ के पीछे कोई कह रहा है, अरे कहने दो उसको, जो कहता है कहने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको यह सोचना है कि आपके सामने किसी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही, किसी का मुंह क्यों नहीं खुलता, इतना ही काफ़ी है। बस यही अपने मन में सोच के रखो कि पीठ के पीछे कह रहा ना, मेरे सामने क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही उसकी, मेरे सामने मुंह क्यों नहीं खुल रहा। ये जब आदमी अपने दिमाग में सोचोगे तो फिर आप परेशान निराश नहीं होंगे। दोस्तों, गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। आपको भी बेवजह किसी के मामले में कोई लड़ाई झगड़ा हो, कि आपस में कुछ लेना देना हो, या पति पत्नी का झगड़ा हो, दो भाइयों का झगड़ा हो, किसी में भी ज्ञान बांटने मत चले जाना, दूर ही रहना तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आजकल ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं। हर आदमी अभिमान का मारा हुआ है, आपका ज्ञान कुछ नहीं कहेगा। इसलिए आप सोच समझकर चलें, अपने काम में ही आप ज़्यादा समय लगाएं। दोस्तों, ज़िंदगी के मसले ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होते। कल कुछ और थे, आज कुछ और हैं, कल कुछ और होंगे। तो इन मसलों से आप ना घबराओ। समस्याएं आए, कोई बात नहीं, आते, समाधान भी आपके साथ साथ आने चाहिए, वो आ रहे हैं। अब समस्या भी आ रही हैं, समाधान भी आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ समस्या आ रही थी, समाधान दिखाई नहीं दे रहा था धनुराशि वालों को। लेकिन दोस्तों, अब समस्या के साथ साथ समाधान भी आपके पास आ रहा है। मानो ना मानो आप, फिर भी आपको समझ तो आ ही रहा है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना आप इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो? कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दो? ऐसा हो ही नहीं सकता। समस्या खड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाकर देख, दुनिया का सबसे साहसी, सबसे ताकतवर, सबसे आत्मबलवान व्यक्ति, तेरी परवाह करने वाला, तेरे दुखों को अपना मानने वाला, तेरा सच्चा हमदर्द, सबसे ताकतवर इंसान सामने खड़ा मिलेगा। जब भी तुम चाहो वो मौजूद होगा। बस एक बार आईना देख लेना, आपको वो व्यक्ति मिलेगा। तो आप अकेले नहीं हो, अपने को अकेले समझ को मत चलो, वो आपके साथ है, हमेशा आपका अपना साथी, वो आपको नहीं छोड़ेगा कभी। दोस्तों, सब जागते रहे, आप सोते रहे, किस्मत को थामे रोते रहे, कोई साथ नहीं चलने वाला। जो पास था वो आप खोते रहे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करो, प्रयास करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, वो तो आपने देख ही लिया। द्रौपदी को जुए में हार कर किस्मत की आजमाइश की थी कि शायद ईश्वर दाव हमारा सही लग जाए, द्रौपदी को ही दाव पे लगा दिया। तो इसलिए मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बहुत सारे अवसर जब आपके सामने हो, उन अवसरों के
में महज संघर्ष भी स्पष्ट नजर आ रहे थे। तो व्यक्ति कैसे चले, किस तरह से अपने कदम ताल को आगे बढ़ाए, हमें प्रभु की कृपा से ही मालूम होगा। इसलिए हमें प्रभु की रजा में रहते हुए ही सभी कर्मों को करना चाहिए। दोस्तों, कई दोस्तों ने बार बार पूछते हैं, मैं बता भी चुका हूँ, 2-3 बार बता चुका हूँ, जब से ये राहु केतु अपना राशि बदले हैं, कि अगर केतु दुख दे रहा हो तो उसके लक्षण बताओ। तो आप पूरी या तो वीडियो देखते नहीं, या देखते हैं 2-4 मिनट, उसके बाद आप आगे स्किप कर देते हैं, तो वो गलत है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर बार बार आप पूछते हैं अब किस किस को एक एक चीज़ बताई जाए। तो केतु अगर आपको नुकसान दे रहा है, ये कई लोगों ने पूछा है कि अगर केतु हमें नुकसान दे रहा है तो उसकी निशानी है क्या। दोस्तों, केतु के खराब होने के कुछ कारण आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताए थे। आपकी गाड़ी अगर बार बार खराब होती है तो समझो केतु खराब होने की निशानी। अगर गाड़ी खराब होती है जिस पे चलते हो आप, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, चाहे साइकिल हो, अगर वो बार बार खराब हो रही है तो समझो केतु की आप पर थोड़ी सी कृपा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर बार बार गर्भवती महिलाओं को दिक्कत आती है तो समझो केतु अच्छे फल नहीं दे रहा। घर में अगर पालतू कुत्ता बार बार बीमार रहता है या उदास रहता है और उम्र से पहले मर जाता है तो समझो केतु खराब है, अच्छे फल नहीं दे रहा। अगर आपके घर के तवे का हैंडल हिलना शुरू हो जाए तो केतु का उपाय करो, उस तवे को बदलो, उस पुराने तवे को बेचना नहीं, किसी को ऐसे दे दो। आपके पैरों में दर्द रहना, बार बार पैरों का चोट लगना, एक केतु के खराब होने के संकेत है। आप अपने कानों में सोना पहने, अपने कानों के पीछे केसर लगाएं, केसर ओरिजिनल होना चाहिए। आप अपने भोजन से थोड़ा सा ग्रास गली के कुत्तों को कुछ हिस्सा खिलाएं, और गली का कुत्ता अगर आपको दिखे कोई जख्मी है, बीमार है, भूखा है, उसे आप अपनी सेवा प्रदान करें। इससे आपका केतु सही फल देना शुरू हो जाएगा। अपने घर के मंदिर में चांदी के गिलास में गंगा जल भरकर रखें, ये हमेशा रहना चाहिए गंगा जल चांदी के गिलास में। ये केतु गुप्त एनर्जी के कारक होते हैं। खराब केतु वाले लोग अपने मन की बात किसी को बताते नहीं और अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, अपना दुख बताते नहीं और अपने दुख का कारण समझ आ नहीं सकते। अगर नाभि के नीचे के रोग हैं तो समझो केतु खराब। अगर नाभि के नीचे, पेट के नीचे के रोग, सारी दिक्कतें जो होती हैं, अगर फिर भी आपको ये दिक्कतें आ रही हैं तो समझो केतु खराब है। तो ये जो केतु के खराब के लक्षण ये भी है, एक तो पहले आदमी बोलता ही नहीं, अगर फिर वो बोलने पर आ जाए तो पुरानी से पुरानी बातें बता बता कर घर का माहौल खराब कर देता है। यह अच्छा सोच सकते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं ऐसे लोग, तो इनका भी समझो केतु खराब है। दोस्तों, राहु और केतु 18-18 महीने एक ही राशि में रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा बकरी ही होते हैं, और जब एक राशि में बैठ जाते हैं तो वहीं से फिर किसी दूसरी राशि में जाते हैं। राहु इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं और केतु सिंह राशि में आए हुए हैं। ये दोनों ग्रह ये आपकी सोच को प्रभावित करके आपके ओरा को प्रभावित करते हैं। राहु केतु जहाँ जहाँ वे जाते हैं वहाँ पे कमाल करते हैं। राहु और केतु ये 18 मई को राशि परिवर्तन किया था इन्होंने, तो अब ये रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। 29 मई के बाद ही दिखाना शुरू कर रहे हैं इन्होंने अपना रिजल्ट। तो आज जून का महीना ये ख़त्म होने वाला, अब इनके आस्ता आस्ता रिजल्ट आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका केतु खराब है तो उपाय कर लीजिए। राहु के उपाय भी मैं कई बार बता चुका हूँ। जीवन में बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं अगर ये चाहें तो। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं, ये सारी की ताकत राहु द्वारा दी जाती है
केतु जो है वह इंसान को अपने अंदर झांकना सिखाते हैं। और राहु किसी के बर्थ चार्ट में अच्छे हो गए तो इंसान जो है ऐसी सोच का मालिक बन जाता है, जो सोच उसको अपने खानदान में, फिर अपने सर्कल में, फिर अपने समाज में बहुत आगे ले जाती है। राहु इंसान की सेंसिस सिस्टम से जुड़ा होता है। राहु देख सकता है, राहु देख सकता है, यह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। राहु आने वाली समय की आहट को सुन सकता है। ये राहु सारी की सारी सेंस जो हमारे जो सुपर एक्टिव लेवल पे है सेंसेस होती हैं, ये राहु के पास होती हैं। समझो एक नंबर का जासूसी वाला काम करता है राहु। इसके जैसे खुफिया विभाग का चीफ होता है ना, वो राहु करता है। इसलिए दोस्तों, अगर राहु खराब होता है तो उनका ब्रेन किस तरह से चलना बंद हो जाता है। सबसे पहले ये लोग भ्रम की स्थिति में फंस जाते हैं और अच्छे और बुरे राहु को पहचानते हैं। जिनके राहु अच्छे होते हैं उनमें एक काम करने एक से ज़्यादा रास्ते पता होते हैं। जिसका राहु बहुत अच्छा होता है उसको एक काम उसको पता है कि ये काम यहाँ अड़ गया, अब ये इधर से नहीं निकल रहा, तो वो दूसरा रास्ता उसको पता चल जाता है, वो दूसरे रास्ते से निकलवा लेता है काम। इसका मतलब इसका राहु बहुत बलवान है। तो पैरेलल वे ऑफ वर्क, राहु का मतलब होता है पैरेलल वे ऑफ वर्क। राहु का मतलब होता है अल्टरनेटिव वे ऑफ वर्क, यानी कि यह व्यक्ति अपने काम को निकलवाने के लिए जो रिसोर्सेस अपनाता है। कैसे लोगों से मिलना, लोगों से क्या सीखना, क्या सिखा कर आना, ये सब अच्छे राहु की निशानी है। तो आप जान सकते हैं कि राहु आपको अच्छा फल दे रहा है या आपको बुरा फल दे रहा है। तो दोस्तों, आपके ग्रह आपको सिखाने आते हैं कि आप सीखो जिंदगी को जीना कैसे। वो आपको बिगाड़ने नहीं आते, आपका कुछ उनसे दुश्मनी नहीं है, कोई भी दुश्मनी आपसे नहीं है। बस वो देखते हैं कि इस व्यक्ति को इस समय ये काम करना चाहिए तो इसका फायदा है, तो थोड़ा सा वो संकेत दे देते हैं। तो इस समय आपको अपने राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं। आपको डरना है तो अपने कर्मों से डरना चाहिए। आप अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते रहो, भगवान का जाप करते रहो, सब राहु केतु लपेटे में ले लेंगे आपके प्रभु। इसलिए अब प्रभु शरण में सबसे अच्छी जगह जो आपकी है वो प्रभु शरण। अब आप राहु का उपाय करेंगे, केतु का करेंगे, उसके बाद फिर शनि ढैया का उपाय करेंगे। किस किस के उपाय आप करते रह जाएंगे और किस किस चीज़ में कंफ्यूज होते रह जाएंगे। दोस्तों, आप जो कर रहे हैं इस समय अपने काम पर ज़्यादा फोकस बनाए रखें। काम के प्रति आपका ज़्यादा रुझान होना चाहिए। इंसान ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि जो मैंने सोचा वही ठीक है। ये राहु की निशानी बता रहा हूँ कि इंसान ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि जो मैंने सोचा है वही ठीक है, जो सामने वाला कह रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा इंसान फिर सिर्फ बोलता ही बोलता है, सुनने की कोशिश भी नहीं करता, सिर्फ अपनी बात को मनवाना चाहता है और फिर वो इसी आदत के चलते जीवन में बार बार फेल होता है और उसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है कि यह काम मेरा खराब हुआ सिर्फ तेरे कारण। यह राहु खराब की निशानी है। जिसका राहु खराब होता है सामने वाला उस व्यक्ति पर किसी तरह का यकीन नहीं करता, उसकी कोई भी डील फाइनल नहीं होती, उसके द्वारा दिए गए आवेदन पत्र इंटरव्यू ढंग से फाइनल नहीं होता और उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, उसकी एजुकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाती, व्यापार में भी कस्टमर उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाता। वो जितना भी कोशिश कर लें, इतना क्वालिटी बना लें अपने सामान की, रेट भी उसका सही हो, लेकिन वो यकीन नहीं करता सामने वाला कस्टमर, क्योंकि राहु खराब चल रहा है। जिसका राहु खराब होता है, कस्टमर दुकान पर आते हैं,
रेट पूछ कर चले जाते हैं, सामान किसी दूसरे के पास ले लेते हैं, चाहे उन्हें 1 रुपया महंगा ही लेना पड़े। ये भी राहु खराब की निशानी है। राहु अच्छा वाला व्यक्ति पहले ही सब भांप लेता है कि आज मुझे कैसे काम करना है, आज मुझे क्या क्या बेचना है, आज मुझे कैसे कैसे जुगाड़ करना है पैसे का, और कैसे आज पेमेंट करनी है, कैसे लेनी है, सारा जुगाड़ करके रखता। शेयर बाजार में भी लगाऊंगा तो फ़ायदा होगा, तो उसका फ़ायदा होता भी है उससे, क्योंकि राहु ठीक चल रहा है। और चुनाव ऐसे लोग जहाँ पर जो नहीं बोलना चाहिए, राहु खराब वाले व्यक्ति गलत समय में गलत शब्दों का चुनाव करते हैं। जहाँ पर कुछ नहीं बोलना चाहिए वहाँ उनके मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। ये भी खराब राहु की निशानी है। ऐसे लोग कान के कच्चे भी होते हैं, बस किसी ने आके कह दिया वो तेरे बारे में ये कह रहा था, बस हो गया काम, लड़ाई झगड़ा, राहु ने अपना कमाल कर दिया राहु ने। तो इसलिए ऐसे लोग कान के कच्चे भी होते हैं जिनका राहु खराब होता है। दोस्तों, किसी की भी कही कोई बात को ना माना करें, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया करें। अगर आपकी आदत निंदा चुगली की है तो इसे बंद करें, इससे आपका राहु और शनि दोनों ही खराब हो जाते हैं। राहु और शनि दोनों ही फल अच्छे नहीं देते अगर निंदा चुगली की, ईर्ष्या द्वेष की आदत है। घर के आसपास का जितना एनवायरनमेंट खराब होता है, यह राहु की खराबी होती है। यानी चीज़ों में उथल पुथल जो मची रहती है ना, ये सब राहु करवाता है। तो राहु और इसको कंट्रोल करना बड़ा आसान है। राहु को और केतु को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। बहुत जल्दी ये दोनों ग्रह कंट्रोल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज रविवार है। आज का दिन सूरज देवता जी का दिन है। तो अब जो इस समय बृहस्पति देव के साथ चल रहे हैं मिथुन राशि में, तो आपके लिए सूरज की उपासना बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठें, नहाने के बाद सबसे पहला काम आपका सूरज को जल अर्पित करना होना चाहिए। और जल अर्पित करते समय सूरज के बीच मंत्र का पाठ भी जरूर करना। सूरज को जल देने वाला लोटा तांबे का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह समय आपके हक में रहने वाला समय है। आपको अब आपकी समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सकता है। अब आपके द्वारा की गई मेहनत का फल भी मिलेगा। इन दिनों आप अपने किसी भी काम को आगे मत टालें, कल पे मत टालें। छोड़ना फिर कर लेंगे, छोड़ना अभी कौन सी जल्दी है, ऐसा मत करना, क्योंकि अब आपको बदलना होगा। जल्दी अपने आप को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा। ये टालने वाला जो है ना, ये अभिशाप से छुटकारा पाएं। आने वाले दिन आपके लिए काफ़ी राहत वाले हैं। आपके विरोधियों को अब उन्हें किए की सज़ा शनिदेव जरूर देंगे। और इस समय आपके ऑफिस में अपने सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध बनाकर आपको रखने चाहिए। सीनियर्स का सभी के साथ अच्छे संबंध बना करके, क्योंकि धनुराशि वाले तो होते ही हैं, सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन पीछे दिनों पता नहीं क्या हो गया धनुराशि वालों के, कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, बहसबाजी ज़्यादा हो रही है, लोग विरोधी बिना बात से विरोधी बन रहे हैं ज़्यादा। ये बात सही नहीं है। दोस्तों, इस समय अगर आप अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी सारे रिश्ते जो आपके उलझन थी, खराब हो चुके, तो अब सुलझा जा सकता है। दोस्तों, खो देने के बाद ही इन 3 चीज़ों का ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। आप कभी भी देखना, व्यक्ति के समय संसार का दरवाजा बंद मिलेगा, पर प्रभु का दरवाजा सदैव खुला रहेगा। इसलिए प्रभु से भी बना के रखें, भगवान से बना कर रहें, उससे भी अच्छे संबंध बना कर रखें। इसलिए प्रभु कहता है, तू लोगों को भला कर, मैं तेरा करूँगा। क्योंकि जिसके मन में किसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। दोस्तों, शतरंज के खेल की तरह है आपका ये जीवन, और ये खेल आप किसी और के साथ नहीं खेल रहे, ईश्वर के साथ खेल रहे हैं।
आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उनकी चाल परिणाम कहलाती है। इसलिए जीवन रूपी शतरंज को सलीके से खेलना सामने बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है। दोस्तों, जिंदगी जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिसमें स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरे को कष्ट ना पहुंचे। यह तो निर्णय भगवान और अपने पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, हिम्मत मत हारो। कृष्ण कहते हैं, हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, यही सबसे बड़ा धन है। जब खुद की गलतियां खुद को समझ आने लगे, तब समझ लेना जीवन आपको सुधारने का एक मौका दे रहा है। जीवन में 3 दोस्त आपके सच्चे मिलेंगे। पहला, भगवान जो हर पल आपके साथ है। दूसरा, एक आईना। और तीसरा, परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई साथ नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, ये 3 जो साथी हैं ना, ये आपके बहुत काम आते हैं, बहुत काम आएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं आत्मा और परमात्मा की। आत्मा है क्या? परमात्मा तो हम मंदिरों में देखते हैं, जो मूर्ति हैं उनको परमात्मा समझ बैठे हैं। आत्मा ही परमात्मा है। दोस्तों, क्या है आत्मा? ऐसी कौन सी चीज है जिस एक चीज के निकलते ही शरीर की कीमत शून्य हो जाती? क्या चीज है आत्मा? ऐसी कौन सी चीज है आत्मा जिसकी एक चीज निकलते ही शरीर की कीमत शून्य होती है? घर वाले बोलते हैं बहुत हो गया, अगर 2-3 दिन शरीर को घर में, मरे हुए शरीर को घर में रख लिया तो घर क्या मोहल्ला खाली हो जाएगा। इतनी बदबू मारेगा ये शरीर। शरीर को फ्रीजर में डालकर रखा जाता है। हाथ भी वही, पाँव भी वही, आँख, कान, नाक, मुंह सब वही है, पर बदला क्या? जो ईश्वरीय तत्व था, इसके अंदर जो ईश्वर का तत्व था वो भीतर से चला गया इस शरीर को छोड़कर। और एक बात ध्यान रखना, आज चाहे वैज्ञानिक कुछ भी कर रहे हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, हमने इतने साधन बना लिए, लेकिन एक मच्छर तक नहीं बना पाए, क्योंकि उसमें आत्मा कहाँ से लाएंगे? मच्छर में तो आत्मा होती है। आत्मा परमात्मा के अलावा और कोई नहीं दे सकता। चाहे कोई कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन आत्मा को परमात्मा ही शरीर में डालेगा। तो दोस्तों, कितनी मतलब इस छोटी सी चीज़ जो दिखती नहीं है वो निकल जाती है तो शरीर बिल्कुल कैसे हो जाता है कबाड़। सब पैर हाथ वैसे ही हैं, मांस मज्जा वैसे ही है, लेकिन वो चीज़ ईश्वर तत्व जब निकल गया तो देखो कितना। घर वाले भी कहते हैं इसको ले जाओ, जल्दी ले जाओ, नहीं तो बदबू मारेगा, चींटियाँ आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कितनी पावरफुल चीज़ है वो आत्मा, और उसका हम ख्याल नहीं रखते। सारा दिन हम शरीर का ख्याल रखते हैं पर आत्मा का ख्याल नहीं रखते। शरीर को भोजन देते हैं 3-3 4-4 बार, आत्मा को भोजन नहीं दे पाते। आत्मा का भोजन है भजन, नाम, भगवान का नाम, कीर्तन, सत्संग, ये आत्मा का भोजन है। एक बार भी नहीं दे पाते। और शरीर के लिए जो नाशवान है, जो खत्म हो जाना, उसको 3-3 बार सारा दिन उसी की चिंता करते हैं। सुबह उठते हैं, शीशे के सामने देखते हैं, शरीर, पेस्ट करते हैं, शरीर, खाना खाते हैं, शरीर, नहाते हैं, शरीर, कपड़े पहनते हैं, शरीर, चलते फिरते हैं, घूमते हैं, सारा दिन शरीर। आत्मा का ख्याल ही नहीं कि वो बेचारी कहीं बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि मेरी कोई पूछ लो, मेरी कोई सुन ले। वो बोलती रहती है अंदर से, मेरी भी तो सुन लो, मेरी सुनता ही नहीं। जैसे घर में कोई बूढ़ा आदमी है ना, उसको कोने में डाल देते हैं एक चारपाई, लो भैया, अब उसकी सुनता, वो बोलता रहता है,
चीखता रहता है, पानी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, खांसता रहता है, पर उसकी कोई सुनता नहीं। ऐसी आत्मा को हमने बना रखा है कोने में। दोस्तों, आत्मा की सुना करो। आत्मा को भगवान का नाम चाहिए, भगवान का सत्संग चाहिए, भजन चाहिए, कीर्तन चाहिए। तो आत्मा की खुराक जरूर दो, उसको बिल्कुल भूखे प्यासे मत रखो। एक बार देवता और राक्षसों ने कहा, चलो दुश्मनी खत्म करते हैं, होली सो होली, हम सब बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। राक्षस राजी हो गए। देवताओं ने एक शर्त रख दी कि खाना जो खाना है उसमें हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, हाथ बेंड नहीं होना चाहिए, सीधे हाथ से खाना खाना। अब दोनों ही मान गए। पहले राक्षसों को परोसा गया, अब राक्षस खाना खाने लगे तो हाथ तो मोड़ना पड़ेगा, बिना हाथ मोड़े कैसा खाना खाएंगे, खाना मुंह तक जा ही नहीं सकता। अब राक्षस को भूखा ही उठना पड़ा। अब बारी आई देवताओं की। देवता भी आमने सामने बैठ गए और वही मानते हुए, शर्त को मानते हुए कि वे हाथ मोड़ना नहीं चाहिए, खाना शुरू हो गया। अब बिना हाथ मोड़े एक दूसरे को खाना खिला दिया। राक्षस देखते ही रह गए कि ऐसा तो हम भी कर सकते थे, लेकिन उनके स्वभाव में नहीं था कि दूसरों के बारे में सोचना। देवता तो एक दूसरे के बारे में सोचते और आनंद प्राप्त करते हैं। तो देवता ने क्या किया, सामने वाला सामने वाले को खिला रहा, वो सामने वाला सामने वाले को खिला रहा। अब दोनों का ही पेट भर रहा, तृप्त हो रहा। देवता का काम ही देने का है, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, उसका हाथ मुड़ ही नहीं रहा। अब राक्षस देख रहे हैं, ये काम तो बड़ा आसान था, ये काम तो हम भी कर सकते थे, पर बुद्धि कहाँ से लाए? बुद्धि तो राक्षस वाली है ना, सोच राक्षस वाली है, तो वो कर नहीं पाए और भूखे रह गए। इसलिए हमें सोच देवताओं वाली बनानी चाहिए कि देवता जो देता है, देने वाले को देवता कहते हैं। और हम बटोरने के चक्कर में रहते हैं, बटोरो बटोरो बटोरो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। नहीं दोस्तों, कुछ ना कुछ देते भी रहा करो। ठीक है, इस समय हालात ऐसे नहीं हैं, फिर भी जितनी क्षमता उतना दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आपका मन भगवान को शिकायत करने को करे तो मन को समझाना कि हमारे सिर पर छत है, शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, खाने को रोज दिन में 3 बार ताज़ा रोटी मिलती है, चाय, दूध, पानी और कई पदार्थ पीने को, पहनने को अच्छे साफ सुथरे कपड़े हैं, हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं। यानी हमारे पास वो सब है जिसकी कुछ लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये मन को समझाकर आपकी सारी शिकायतें धन्यवाद में बदल जाएगी। ये मन बड़ा चंचल है, ये आपको पता नहीं क्या क्या समझाता रहता है और आप समझते रहते हैं। तो मन को थोड़ा सा ये चीज़ें भी आपने बतानी है। दोस्तों, 2 शब्द आपको अपने जीवन में जरूर लाने चाहिए। अगर आपकी इच्छा अनुसार सब काम हो रहा है तो समझो ये हरि कृपा से हो रहा है। अगर आपकी इच्छा अनुसार सभी काम नहीं हो रहे तो समझ ये हरि इच्छा, जो चाहते हैं तो वो काम नहीं हो रहा, तो हरि इच्छा हमारे मुताबिक काम कर रहे हैं, तो हरि कृपा। अगर नहीं भी हो रहा तो समझो हरि इच्छा। और यदि इच्छा हमारी इच्छा से बहुत ऊपर है, हरि इच्छा हमारी इच्छा से बहुत ऊपर है, हम जो नहीं समझ पाते, समझ सकते, सोच सकते, भगवान हमारे लिए समझते हैं। हमें लगता है कि ये पाने से शायद हमें खुशी मिल जाए, लेकिन भगवान को पता नहीं मिलेगी, इसलिए उस चीज़ को हमारे से दूर रखते हैं। जिस तरह माँ कोई जहरीला पदार्थ, जहरीला सामान जैसे साबुन, फनाइल, तेजाब, शैम्पू बच्चे से छुपा छुपा के रखती है, दूर रखती है। अब बच्चा समझता कि माँ मेरे साथ अन्याय कर रही है, चीज़ें छुपाती है, मुझसे दूर रखती है। नहीं, उसी तरह भगवान भी, जो चीज़ हमें पता, भगवान को पता ये चीज़ इसको नुकसान देगी, तो भगवान आपसे वो चीज़ दूर रखता है, दूर कर देता है। और हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे जो प्रसंग आपको बीच बीच में भगवान के प्रति सुनाता रहता हूँ,
तो ठीक है, इससे आपको कुछ समझ तो आना नहीं है, ना ही आपने समझना है, क्योंकि आप तो ज्ञान के भंडारी हैं। धनुराशि वाले तो ज्ञान के भंडार, ये तो भंडारे लगाते हैं ज्ञान के। फिर भी कोशिश तो करता हूँ कि राशि तो पूरी करनी है ना, 30, 35, 40 मिनट की, इसलिए बीच में ये वाली चीज़ें मैं डाल देता हूँ। आपको जो पसंद है वो पढ़ लिया करो, सुन लिया करो, बाकी आगे किया करो। दिमाग पे बोझ मत रखा करो, बस बेवजह का बोझ दिमाग में रखना ठीक नहीं है। दिमाग खाली रखो, बिल्कुल फ्री रखो, क्योंकि फ्री दिमाग आपका बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकता है, बहुत दूर दूर की सोच सकता है। जब फ्री रहेगा ना दिमाग, अगर आप राशि में उलझे रहे, ग्रहों में उलझे रहे, शनि राहु केतु में उलझे रहे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको इनसे उलझना नहीं है, आपको तो अपने आप को सुलझाना है। अपने जीवन की उलझन को मैं कैसे सुलझाऊं, ये गाना नहीं गाना। आपको तो भगवान की शरण में सुबह बैठ जाना, और सुबह शाम दोनों समय भगवान से आज्ञा लेके सभी आपने काम करने हैं। आने वाला समय आपका है, अच्छा समय है, आगे सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अभी भी अच्छा ही हो रहा है। सुबह हम उठ जाते हैं, ये अच्छा ही हुआ। सुबह अपने हाथों से खाना खाया, अच्छा ही हुआ। सुबह हमने अपनी आंखों से देखा, अच्छा ही हुआ। सुबह हम पैरों पे चल के गए, अच्छा ही हुआ। आगे भी अच्छा ही होगा। चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा होगा। आप तो खुश रहा करें, बस अपने चेहरे पे मुस्कान बना कर। अब एक आदमी कह रहा है मेरी जेब में इकन्नी नहीं है, तो मैं मुस्कान कैसे बना कर रखूँ? अरे इकन्नी नहीं है, उसकी तो जिम्मेवार कौन है? कोई मैं हूँ, भगवान है, शनि है, केतु ना, उसके जिम्मेदार हम हैं। जब हमारे पास इकन्नियाँ थी, उस समय इकन्नियाँ संभाली नहीं, उस समय लोगों के लिए खर्च करते रहे इकन्नियाँ। तो अब इकन्नी नहीं है, तो अब लोग कोई नज़दीक नहीं दिखाई देते, तो फिर लगे दोष देने दूसरों को ना। उस समय इकन्नियाँ संभाल लेते थे, आज बात बन जाती। तो अब भी मौका है, अब दोबारा से इकन्नियाँ कमानी शुरू करो, अब संभाल के रखना, ताकि फिर आगे आने वाले समय में आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि जेब में करनी नहीं है और आप कहते हो मुस्कुराओ। चेहरे पे कैसे मुस्कान आ सकती है? चेहरे पे मुस्कान आ सकती है भाई, क्यों नहीं आ सकती? सब कुछ आ सकता है अगर आप लाना चाहेंगे तो। नहीं तो आप चेहरा आपका बनाएंगे ऐसे, तो कोई भी आदमी अपने आपको अपने पास नहीं बैठाएगा। कोई भी आदमी आज किसी के पास दुख रो, एक बार रो, दूसरी बार रो, तीसरी बार वो कह देगा बच्चे को कि बोल दे मम्मी घर में नहीं है, पापा घर में नहीं है, वो बैठने नहीं देगा। आप नेगेटिव चीज़ें अपने घर की कलेश लेके जाओ किसी के पास, वो दूसरे दिन ही अपने घर में घुसने देगा। वो कहेगा यार तेरे कलेश के साथ मेरे घर में ऐसी ऊर्जा छोड़ गया तू, नेगेटिव एनर्जी, मेरे घर में खुद कलेश होना शुरू हो गया, तू मत आया कर। ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों को घर से बाहर ही रखा करो, उनको घर में मत घुसने दिया करो। जो आपके घर में आके अपने घर के दुखड़े रोते हैं, तो वो आप कोई भगवान थोड़ा हो, उसको बोलो मंदिर जा, मंदिर में जाके दुखड़े रो, भगवान के सामने जाके दुखड़े रो। मेरे सामने दुखड़े क्यों रो रहा है? मैं कोई गुरु हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे अपने बीज बोए थे तूने, अब वो काट, हंस के काट या रो के काट। बीज तूने बोए थे, अंकुरित हो चुके हैं, पौधे बन चुके हैं, पेड़ बन चुके हैं। पौधे में ही उखाड़ के फेंक देता तब भी ठीक था, अब वो पेड़ बन गए, अब तेरे को उसके फूल फल तो खाने चखने पड़ेंगे। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू मेरी खेती क्यों खराब करने आ गया? मैं तो अच्छी पॉजिटिव बोया था, उसको तू नेगेटिव क्यों करने आ गया? तो ऐसे लोगों से दूरियां ही ठीक है। तो दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से रोज बताई जाती है। बहुत आप पसंद करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का नहीं काम बन रहा, वो जो उनको कहा जाता कि बन जाएगा। अब क्या कहें आपको? अब बीच में ये कह नहीं सकते आपका कुछ नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। ये चीज़ें हमसे तो होंगी नहीं। या ऐसा कह दें कि आपका वो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा जी, ये ना आपका कोई बुरा होने वाला है, ना आपका अच्छा होने वाला। ये आपके हाथ में ही है। अपना अच्छा बुरा किसी ग्रह के हाथ में नहीं है, आपके और परमात्मा के। परमात्मा से बना के रख लो और अपने आप को बुद्धि विवेक से चलाओ। आपका कोई काम भी बुरा होने वाला नहीं है और आपको अच्छा अच्छा ही होगा। 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाओ। अब कई लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आती जी। अच्छी बात है, नींद नहीं आती तो 3 से 5 तो जगह ही होंगे ना आप।
तो 5 बजे के बाद सो जाओ। अब जरूर 3 बजे सोना है आपने, कि रात को नींद नहीं आती, 3 बजे नींद आ जाती है जी ना। 3 से 5 अपने आप को जगाने का प्रयत्न करो। 2:39 पे कृष्ण जी उठ जाते थे, जो हमारे शास्त्र बताते हैं। तो आप 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाओ, 3:30 उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 4:30 उठ जाओ। अब ये नहीं है कि 5 बजने को 5 मिनट पहले उठोगे, तो फिर काम कैसे करोगे? जो जो करने हैं आपने वो फिर कैसे करोगे? फिर वही जाके 7 बज जाने। तो आप 3 से 5 उठोगे, सुबह उठ के पानी वानी पियो, अपना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सैर करके फ्रेश होके अपना आकर बिस्तर पर बैठ के अपना ध्यान में बैठ के साधना कर लिया, नाम जप कर लिया, ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, राधा राधा कर लिया, जय श्री कृष्ण कर लिया, कुछ भी राम 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 कुछ भी कर लिया। आपने कुछ किया, भगवान को पता चला कुछ कर रहा है। तो हर किसी से आपको बना के रखनी है ना जी, तो भगवान से भी बना के रखो। ज़्यादा मत बनाओ, थोड़ी तो बनाओ, ज़्यादा मत बनाओ। 1 घंटे के लिए भगवान का समय रख दो कि सुबह का समय भगवान तेरा है। इस समय कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं चल रही, कोई आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई लेने देने वाला नहीं। इस समय तो तुम और तुम्हारे भगवान और एकांत। तो ये जो राशि आपको श्री राधेश्याम मंदिर है यहाँ उत्तम नगर में, दिल्ली में, वहाँ से दिखाई जाती है। 17 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर में विशेषता ये है कि दान पात्र नहीं है। इस मंदिर में दान पात्र नहीं है, बिना दान के ये मंदिर चलता है। और यहाँ सुबह शाम भजन कीर्तन होता है, प्रसाद है, लोग आते हैं, आनंद लेते हैं। उसी मंदिर से ये राशि फल आपके सामने आता है। पहले तो सिर्फ धनु राशि देते थे, लेकिन अब 12 की 12 राशियाँ इसी चैनल पर आती हैं। आप पसंद करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपने भी अपनी कोई पत्री वगैरह जन्म कुंडली दिखानी हो तो यहाँ हमारे फ्री में देखी जाती है, कोई पैसा नहीं लेते। लेकिन हाँ, समय लग जाता है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं। और कई बार ये होता है कि हम पत्री देखने के बाद आपको फ़ोन करते हैं, आप फ़ोन नहीं उठाते, उसके बाद फिर वो लंबा चला जाता है। कि उस समय आपकी पत्री निकली होती है, पत्री निकली होती है कि चल फ़ोन करते हैं, फ़ोन आप उठा नहीं पाते, फिर एक बार फिर फ़ोन किया जाता है, फिर नहीं उठा पाते, फिर उसके बाद आप शिकायत करते हैं 4 महीने के बाद कि मैंने 4 महीने पहले आपको पत्री भेजी थी जी। तो पत्री तो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी उसमें, यूट्यूब में वो तो हिलती नहीं, जो ग्रह थे वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन हमारे आपके रिश्ते इस हिसाब से हिल जाते हैं। जब आप इतनी कड़वी भाषा में बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम तो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, भगवान से अरदास भी लगाते हैं कि इस व्यक्ति की पत्री आई है, भगवान इसको जो भी दुख थे, जो कष्ट हैं, सारे इसके ख़त्म कर दो। हमारी तरफ से अरदास लगती है और आप वहाँ से हमसे कड़वी कड़वी भाषा में बात करते हैं। एक तो आपका फ़ोन हम उठाते हैं, ऊपर से ऐसे कड़वे कड़वे शब्द सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति निस्वार्थ लगा हो, 19 घंटे निस्वार्थ हम काम कर रहे हैं। आपको नहीं ज़रूरत, ठीक है, मानते हैं आपको नहीं, बहुत लोगों की इतनी ही ज़रूरत है। वो राशि में अगर वो जान जाते हैं, इतने में ही वो खुश हो जाते हैं, इतने में वो संतुष्ट हो जाते हैं। हजारों लोग इस राशि को सुनने के बाद आज उन्होंने सुबह उठना शुरू हो गया, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया, आस्था बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गई। और हमने क्या करना? हमें पैसा तो कमाना नहीं, हम तो आपके पैसे को चिमटे से नहीं छूते, हम तो आपके किसी के भी पैसे को चिमटे से छूना पसंद नहीं करेंगे। तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमें तो निस्वार्थ भगवान का एक नौकर बन के यहाँ कर रहे हैं कि किसी तरह आपको खींचकर भगवान के साथ जोड़ दें और आपको बता दें, जो आप पखंडों में, भ्रम में, डर में, वहम में पड़े हुए हैं कि मेरा वो जोशी कुछ कर देगा, वो तांत्रिक कुछ कर देगा, पुरोहित कुछ बना देगा, कोई ब्राह्मण पंडित आपका कुछ बना देगा। वो अपना नहीं बना पाते तो हमारा क्या बनाएगा? मेरे दोस्तों, ज़रा उनके हालात देख लेना, किसी को भी आप जाओ, उनके घरों के हालात देख लेना क्या है। तो कोई नहीं किसी का कोई बना सकता परमात्मा के बिना। अगर बनेगा तो परमात्मा ही बनाएगा। आपने देखा भी महाभारत में देख लिया, द्रौपदी बुला रही है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अर्जुन, नकुल, सदेव, भीम, युधिष्ठिर, सबको बुला रही है। कोई आया?
कोई आया, नहीं आता, कोई ना आता काम, काम प्रभु ही आते हैं, उसी को मना लो एक कोई बस। तभी तो मैं कह रहा हूँ उसके बना के रखो, भगवान से बना के रखो, सबसे अपने आप बनती चली जाएगी। नहीं तो यहाँ तो स्वार्थ के रिश्ते हैं, हर आदमी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। जैसे उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया, वो आपको जानता ही नहीं, ऐसा करेगा जैसे पहचान, पास से निकल जाएगा आपके पास से, ऐसे अनदेखा करके कि जैसे उसने देखा ही ना हो। वो देख के भी जाएगा, देख लेगा, लेकिन पास से निकल जाएगा, क्योंकि अब उसको आपकी ज़रूरत रही नहीं। अब उसको लगता है कि मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे इसकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए वो निकल जाता है। तो भगवान हमारा ऐसा है, बिना कुछ कहे वो हमारे साथ रहता है, 24 घंटे हमारे साथ रहता है, लेकिन रहता तो हमारे साथ है, तो हमें भी तो कोई फर्ज है ना। कृष्ण जी के साथ अर्जुन रहता था, अर्जुन के साथ कृष्ण जी रहते थे सारा दिन, तो फिर भी तो उसको कर्म करने पड़े। ये नहीं तो भगवान मेरे साथ आ गया तो अब मुझे कर्म ही नहीं करने पड़ेंगे ना, भगवान आने के बाद तो कर्म ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि भगवान फिर और दिशा निर्देश देगा, उसका भी कर, उसका भी कर, उसका भी कर। हम जो श्री राधे श्याम मंदिर से हम काम कर रहे हैं, हमें तसल्ली है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे लोग जाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, अपने ग्रहों की जान रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं और अपने परमात्मा के बारे में जान रहे हैं। तो हम तो ऐसे ही करते रहेंगे। आप उल्टे सीधे कमेंट लिखते रहो, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम तो अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के जो इतने मन को छूने वाले उनके जो मैसेज होते हैं, वो इतनी ऊर्जा मिलती है कि अगले दिन फिर उसी ऊर्जा के कारण ही आज मैं 12 राशियाँ देना शुरू, पहले एक ही राशि देता था, लेकिन फिर लोगों ने इतनी ऊर्जा दी, इतनी ऊर्जा दी कि आज 12 राशियाँ पूरी हम देते हैं अपने चैनल पे, और 12 की 12 राशियाँ लोग पसंद करते हैं। और पूरे वर्ल्ड से, हर जगह से आज फ़ोन आ रहे हैं कि हम इसी तरह आप राशि देते रहना, हमें कुछ नहीं लेना देना अपने ग्रहों से, हमें तो भगवान से बना कर रखनी है। भगवान से बनाने का तरीका हमें समझना कि हम भगवान से कैसे बना के रखें। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज दे सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी देना चाहें, और उसके बाद आप कोई कहानी आपके पास सुंदर सी हो, आपके पास भगवान से रिलेटेड कोई प्रसंग हो, वो भी आप भेजा करें, क्योंकि वो भी मैं आपको अपनी राशि में ये मैं देता हूँ, कहानी देता हूँ, प्रसंग देता हूँ, लोगों के काम आएगा। जब लोगों को आपका ज्ञान आपके पास ही रह जाएगा। अब हम जब ज्ञान बांटेंगे, लोगों के पास जाएगा, तो लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा, वो आगे अच्छी 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 चीज़ें। आज तो आप देख रहे हैं कि आपके घरों में टीवी में क्या क्या परोसा जा रहा है, कोई देखने वाला सीरियल नहीं है, कुछ नहीं है, सब गंदगी, जितनी गंदगी आज हमारे घरों में टीवी के द्वारा परोसी जा रही है, ऐसी कभी नहीं थी। तो हम जब उसी जगह हम जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें भेजेंगे लोगों के पास, तो लोग वो भी देखेंगे, थोड़ा सा मार्जिन लेवल पे आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कोई अच्छे अच्छे प्रसंग हो, भगवान की अच्छे आपके कोई अनुभव हो, आपकी राशि के बारे में अनुभव हो, कोई आपने ऐसा उपाय किया हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा असर हो, अच्छा असर रहा हो, वो उपाय भेजो, ताकि हम लोगों को बताएं कि ये करो भाई, इससे भगवान खुश हो जाते हैं और तुम्हारे ग्रह खुश हो जाते हैं। वो अनुभव भी आप साझा कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9315336907, 93153360907। आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सअप कॉल है, अगर मैं फ्री हूँगा तो ज़रूर उठाऊँगा, नहीं तो आप मैसेज छोड़ेंगे तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। तो खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।